रानी मुखर्जी स्टारर उनकी आप मूवी आई थी मर्दानी और मर्दानी 2। तो उनकी ये एक सक्सेसफुल सीरीज रही है। उसका फर्स्ट पार्ट भी बहुत ज़्यादा हिट गया था और सेकंड पार्ट पर उससे भी अच्छा गया था। तो इस मूवी के मेकर्स इसका थर्ड पार्ट भी ले आए हैं। तो चलिए पहले बिना किसी देरी के ये मर्दानी 3 का ट्रेलर देखते हैं कैसा है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 मैं आ रही हूँ। बुलंदशहर से एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया है, जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा। मामला कुछ अर्जेंट है। ये केस आप हैंडल करें। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकालो। 93 बच्चियां 3 महीनों में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटकाओ, कुछ तो बताएंगे साले। अम्मा कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। हजारों में तो होंगे ही। इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, पर इस बार उसको कुछ और ही चाहिए था। 8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। अम्मा ने इस बार 2 लाख की जगह 10 का रेट रखा था एक बूटी का। अरे मेरी मुन्नी को आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा। सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी करो। अब अम्मा दिल्ली में नहीं रुकेगी। हर गली हर नुक्कड़ में रेड मारो, जहाँ से हमें कुछ पता चल सके। 93 बच्चियाँ 3 महीनों में, 8 से 11 साल की। बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना? इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। ठीक से दफना दियो, कोई शोर शराबा नहीं। हर सिग्नल से जो कट मेरे पास आता है ना, उस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। तुझे नहीं मिला कभी? हर वर्दी की कीमत होती है। कोई 5000 में बेचता है, किसी के 0 बढ़ जाते हैं बस। हो गया तेरा, अब ध्यान से सुन। होंगे वर्दी बेचने वाले। तेरी बदकिस्मती की तू एक से भिड़ गई। तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। बच्चों को कहाँ रखा है? खत्म करके फेंक दियो उसी जगह। मैम, टिप ऑफ मिला। अम्मा आपके घर का पता ढूंढ रही है। आरी 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 मेरी मुन्नी को गोद में सुलारी। मिरेल, तो ये ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि एक और इनकी मूवी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। क्या ज़बरदस्त ट्रेलर। और इस मूवी के जो मेकर्स हैं ना, वो इसकी स्टोरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये भी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड स्टोरी होने वाली है। एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जहाँ छोटे छोटे बच्चे 9 से 11 साल के जो बच्चियाँ हैं, उनको किडनैप करके वहाँ भेजा जाता है और उसके मोटे मोटे पैसे लिए जाते हैं। उसके ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही अच्छा एक स्टोरी लेकर आए इस मूवी के मेकर्स। और मैं बात करूँ ना, आप चाहे मर्दानी देखें, मर्दानी 2 देखें या मर्दानी 3 देखें, इस मूवी को जो ज़्यादा हाइप मिलती है वो एज अ हीरो कम और एज अ विलन ज़्यादा मिलती है। 1 का विलन देखिए, 2 का विलन और ये जो 3 का विलन, मतलब विलन के चक्कर में ना जो रानी मुखर्जी है उनका कैरेक्टर थोड़ा मुझे साइड होता हुआ दिखाई देता है और इसमें विलन ज़्यादा जोरदार नज़र आते हैं। कुछ ऐसा ही मर्दानी 3 में हुआ है। इस मतलब सोचिए, जो अम्मा का जो कैरेक्टर प्ले किया है ना मल्लिका प्रसाद ने, क्या ही कैरेक्टर प्ले किया है यार उन्होंने। मतलब पूरी एकदम पावरफुल लोग नज़र आ रहे हैं उनके सामने। रानी मुखर्जी एकदम साइड दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सपोर्टिंग एक्टर को रोल वही कर रही हैं, लेकिन नहीं हुआ। क्या प्योर गो जीवन से देने वाला था। मुझे लगता है कि एक और नेशनल अवार्ड लोड होने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस ट्रेलर को देखने के बाद। क्योंकि इस मूवी की
रानी मुखर्जी तो है ही हैं, जानकी बोधीवाला, मल्लिका प्रसाद जो अम्मा बनी है, और इसके डायरेक्टर जो हैं अभिराज मीनावाला, और प्रोड्यूसर जो है वो है आदित्य चोपड़ा। तो ये जो रानी मुखर्जी मैम की सीरीज है ना, ये बहुत ही पहले हिट गई थी, दूसरी सुपर हिट गई थी, और मुझे लगता है कि जो तीसरी है ये ब्लॉकबस्टर ही होने वाली है। क्या आउटस्टैंडिंग, मतलब जो एडिटिंग हुई है इस ट्रेलर की ज़बरदस्त हुई है। जो लास्ट पार्ट में लगभग 30 सेकंड का था, वो जो सट करके एडिट करके डाला है ना, आउटस्टैंडिंग था। और उसके बाद सोचिए, मतलब मल्लिका प्रसाद ने जो कैरेक्टर किया है ना अम्मा का, एक मतलब उनका जो डायलॉग था, उनको जो पावरफुल दिखाया गया, उसके बाद वो जो रानी मुखर्जी मैम से बात करते हुए दिखाई देती हैं, आउटस्टैंडिंग तरीके से अपने इस अम्मा के कैरेक्टर को डिलीवर्ड किया। और मुझे लगता है कि जब ये मूवी रिलीज होगी और उसके बाद अगर हम देखेंगे ना मूवी का लेखा जोखा अब तक कि बॉलीवुड में जितने भी विलेंस हुए हैं ना, तो उसमें ये एक कैरेक्टर अम्मा वाला जरूर आगे करके देखना, यही मेन इस मूवी को जान फूंकने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो मर्दानी थ्री के सक्सेस के पीछे जो किसी का हाथ है, तो एक विलेन का कैरेक्टर ज़्यादा इसको फेमस कर रहा है, और कुछ ऐसा ही इसमें होने वाला है। और शायद मेरी इस बात से आप लोग भी एग्री करते होंगे कि रानी मुखर्जी मैम से ज़्यादा जो इसके विलेंस है, उन्होंने इस मूवी को ज़्यादा हिट कराने में, मतलब रोल तो सभी का रहता है, लेकिन जो ज़्यादा पसंद किया गया है वो इसके विलेन से पसंद किए गए हैं, और कुछ ऐसा है इसको भी देखने वाला। तो ओवरऑल जब ये रिलीज होगी कि तो देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसकी स्टोरी मुझे लगी, और ये जो ट्रेलर है ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। शायद 30 जनवरी को आ रही है, जहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी मूवी है। और रानी मुखर्जी मैम भी ये जो पुलिस ऑफिसर को रोल करती हैं ना, तीनों सीरीज में क्या ज़बरदस्त वो दिख रही हैं, एकदम तेज तर्रार, और जो उनके डायलॉग डिलीवरी भी है ना, जिस तरीके से उन्होंने एक जो पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर किया ना, माइंड ब्लोइंग और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो एक बात तो है, ये जो फ्रेंचाइजी है मुझे लगता है इसके पार्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, और एक नेक्स्ट भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे है। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ इसके देखने के लिए। तो ये था इसका रिएक्शन। ये आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।